और सिद्धों के अनंत में भाग होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभव्य में अनंत का गुना कर दो, वो कर्म परमाणुओं की संख्या आ जाएगी, एक समय में आने वाले कर्म परमाणु की, उसको समय प्रबद्ध कहा है। और उन कर्म परमाणुओं में अनंत का गुना कर दो, क्योंकि सिद्धों के अनंत में भाग है, तो फिर सिद्ध इनके कितने गुने होंगे? आ रहा है ना समझ में? जैसे 4 की संख्या है, 4 की संख्या 16 की संख्या का चौथा भाग है, ठीक है? तो 16 की संख्या 4 का कितना गुना होगी? 4 गुने होगी। उसी प्रकार सिद्धों के अनंत में भाग वो समय प्रबद्ध के परमाणु हैं, तो समय के प्रबद्ध के परमाणुओं से कितने गुने सिद्ध होंगे? अनंत गुने। और एक निगोध शरीर में कितने जीव हैं? याद है कल का और आज सुबह का व्याख्यान? एक निगोध शरीर जीवा दव्व पमाण दो दिट्ठा सिद्धे ही अनंत गुणा सव्वेण वितीत कालेण। सिद्धों से अनंत गुणे हैं। अब आया कुछ समझ में? यानी अभव्य जीव कितने हैं इसका हिसाब लगा लो। एक निगोध शरीर में जितने जीव हैं वो सिद्धों से अनंत गुणे हैं, ठीक है? और फिर सिद्ध जितने हैं वो कितने हैं? तो एक समय में जो कर्म परमाणुओं का आश्रय होता है उनसे अनंत गुणे सिद्ध हैं, और एक समय में जो कर्म परमाणुओं का आश्रय होता है वो कितना है? तो जितने अभव्य हैं उनसे अनंत गुना है। तो अभव्य कितना कम हो गया? है अनंत, लेकिन अनंत के अनंत भेद होते हैं। यही बतलाने के लिए हमने इतना लेक्चर दे दिया आपको। तो अभव्य जो है वो छोटे अनंत हैं उनकी अपेक्षा से। आ गया ना समझ में? अभव्य से अनंत गुणे कर्म परमाणु का समय प्रबद्ध के परमाणु है। समय प्रबद्ध ये अच्छी शब्दावली है याद रखने की। समय प्रबद्ध का मतलब एक जीव एक समय में जितने कर्म परमाणुओं का बंध बांधता है उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। प्रदेश बंध के प्रकरण में इसका वर्णन है। और समय प्रबद्ध के परमाणुओं से अनंत गुणे कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान से अनंत गुणे कौन है? एक निगोध शरीर के जीव। और ऐसे संसार में कितने निगोध शरीर हैं? तो वो असंख्यात लोक प्रमाण तो समझ लो है ही है। तो इस प्रकार इतने जीव संसार में भरे हुए हैं, तो अभव्य कितने कम हुए? एक बार एक विद्वान ने ऐसा हिसाब लगाया कि मनुष्य गति में कितने पर्याप्तक मनुष्य हैं, तो शास्त्रों में उसके हिसाब आया है, पूरी संख्या दी, कार्तिकेय अनुप्रेक्षण में पूरी गणना दी है और घुमटसार में भी दी हुई है। तो 29 अंक प्रमाण मनुष्य पर्याप्तक पूरे मनुष्य लोक में। 29 अंक प्रमाण यानी 1 से 9 तक 1 अंक प्रमाण संख्या मानी जाती है। 10 से 99 तक 2 अंक प्रमाण, फिर 100 से 999 तक 3 अंक प्रमाण, फिर 1000 से 9999 वहाँ तक 4 अंक प्रमाण। तो ऐसे 29 अंक प्रमाण, 29 अंक प्रमाण कुल मनुष्यों की संख्या है। और इतने मनुष्यों में अभव्य कितने होंगे? जब वो हिसाब लगाया अपन, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो उनने ऐसा अनुमान लगाया था कि कोई 1-2 जीव ही अभव्य हो सकते हैं, ऐसा उनका अनुमान था। इतने मनुष्यों में कोई 1-2 मनुष्य ही अभव्य हो सकते हैं, बाकी अधिकांश जीव संसार में भव्य होते हैं। पर क्या होता है कि कभी ऐसा भय भी लगता है अंदर, कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ। अब फिर अनुमान से कुछ ऐसा भी कहते हैं, एक बार गुरुजी ने बोला था कि अगर तुम्हें डर लग रहा है कि मैं अभव्य तो नहीं हूँ तो भव्य हो गए बोले, क्योंकि अभव्य को तो कभी मोक्ष जाना ही नहीं, तो उसको ये डर क्यों लगे कि मैं कहीं नहीं गया मोक्ष तो अभव्य निकला, तो उसको काहे को डर लगे? ये कोई मतलब ऐसा सैद्धांतिक तर्क नहीं है, लेकिन एक अनुमान है, स्थूल अनुमान। वैसे भव्य और अभव्य का वर्णन जिनवाणी के 5वें अंग में व्याख्या प्रज्ञप्ति जिसका नाम है उपलब्ध होता है, पर वो अंग अभी अनुपलब्ध है, क्योंकि जिनवाणी के जो अंग है 12 अंग, उनमें से कुछ कुछ फुटकर विषय अभी अपने को मिल रहा है।
तो उसके आधार पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, और इस स्वाध्याय में भी ईमानदारी से स्वाध्याय करके आत्म कल्याण करने वाले बहुत कम लोग हैं। उसमें जनता का दोष नहीं है। अब जनता क्या है कि उसको अगर कोई मार्गदर्शन सही मिल जाए तो फिर जनता सही रास्ते पर चले। जैसा लीडर होता है यथा राजा तथा प्रजा, ये नीति है, तो वो हाल होता है। तो भव्यों की बात हो गई कि मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर अयोग केवली तक सामान्य में जो संख्या बताई थी उतनी। अभव्य अनंता, अभव्य अनंत है, तो इस अनंत के बारे में ही हमने अभी आपके सामने चर्चा की थी। ये याद रखने योग्य बातें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद रखो तो फिर अपने अंदर में वो एक चित्रण आता है। क्योंकि अपने स्वाध्याय के बाद वो विजन आना चाहिए अपने अंदर, वो दृष्टि आनी चाहिए कि इसको पढ़ने के बाद अपन अपने हित के बारे में क्या सोच सकते हैं। कि ये सब संख्याएं सुन ली अपन ने, फिर उसके बाद हिसाब लगाओ कि मेरी संख्या किन मनुष्यों में आती होगी। एक जिसका पुरुष वेद है, पुरुष वेदी में आएगी, स्त्री वेद है, स्त्री वेदियों में आएगी। वो सब मार्गणों में लगा करके अपन देखें और उसके बाद फिर अपने पद के योग्य पुरुषार्थ करें तो आत्मकल्याण जल्दी हो सकता है। और स्वाध्याय करने के बाद वाद विवाद करो या फिर अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाओ, मान कषाय करो, देखो मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ। तुम्हें मालूम है समय प्रबंध की क्या परिभाषा, बताओ। वो अपना ज्ञान अपनी शेखी बघारने के लिए अगर ये सब पढ़ता है तब तो फिर कषाय की पुष्टि के कारण उसका संसार ही बढ़ता है। कषायों को जीतना स्वाध्याय का फल है। तो इसलिए अहित ना करके हित के बारे में सोचना चाहिए। सम्यक तो अनुवादेन है, सम्यक मार्गणा की अपेक्षा क्षायिक सम्यक दृष्टिषु, क्षायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि है पल्योपमासंख्ये भाग प्रमिता। असंयत सम्यक दृष्टि कितने होंगे? क्षायिक सम्यक के साथ असंयत चौथे गुण स्थान वाले पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण हो सकते हैं। ये चारों गतियों को गिन करके पूरा मिला करके है ना। संयता संयतादेह, पांचवे को आदि लेकर आगे के जो गुणस्थान है उपशांत कषायांता, 11वें गुणस्थान तक जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है वो संख्यात है। चत्वार, क्योंकि पांचवें गुणस्थान वाले क्षायिक सम्यक दृष्टि केवल मनुष्य गति में होते हैं, अन्य गतियों में नहीं हो सकते। अन्य गतियों में चौथे गुणस्थान वाले हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि तिर्यंच गति में भी पांचवा गुणस्थान होता है, लेकिन पांचवा गुणस्थान होता ज़रूर है पर क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता तिर्यंचों में। इसलिए क्षायिक सम्यक दृष्टि जो होंगे पंचम गुणस्थान वाले वो केवल मनुष्य गति में। चत्वार क्षपका, 4 क्षपक कौन से बोलो, जिसको भी आता है बोल सकते हैं। 4 क्षपक कौन से हैं? 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वाले और 12वें गुणस्थान वाले। जो कर्मों का क्षय करे सो क्षपक कहलाते हैं। तो क्षय कौन करते हैं? इन गुणस्थान वाले करते हैं। सयोग केवलिनो योग केवलिनश्च, 13वें और 14वें गुणस्थान वाले। सामान्य उक्त संख्या, सामान्य में जितनी संख्या बताई थी उतनी है। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टिषु, अब क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टियादेव प्रमत्तांता, चौथे से अभी क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि का गुणस्थान ही 4 से 7 तक के बनता है। तो उतने गुणस्थान वाले सामान्योक्त संख्या, सामान्य जो संख्या बतलाई उतनी है। औपशमिक सम्यक दृष्टिषु, औपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयता, चौथे से चौथा और पांचवा, चौथे पांचवें गुणस्थान वाले जो औपशमिक सम्यक दृष्टि हैं वो पल्लुपम असंख्य भाग प्रमिता, पल्लुपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण होंगे। अब इसमें असंयत सम्यक दृष्टि चारों गति से संबंधित होंगे और संयता संयत जो है वो केवल मनुष्य और गर्भध तिर्यंच होंगे, ये याद रखना। क्योंकि सम्मूर्छन तिर्यंचों को औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता, लिख लो इसको। तो ये पल्लुपम के असंख्यात में भाग प्रमाण बहुत बड़ी संख्या है असंख्यात का ही भेद। औपशमिक सम्यक दर्शन
सम्मूर्छन जीवों को नहीं हो सकता। सम्मूर्छन का अर्थ सवेरे बतलाया था कि वो गर्भ से उत्पन्न न होकर वहीं वातावरण से परमाणुओं को, वर्गणाओं को ग्रहण करके अपना शरीर निर्माण संपन्न करते हैं। फिर प्रमत्ता प्रमत्त संहिता संख्या, प्रमत्त और अप्रमत्त संयत जो औपशमिक सम्यक दृष्टि है वो संख्यात है। चत्वार औपशमिका सामान्योक्त संख्या, यही पाठ है सभी में। चत्वार औपशमिका या उपशमका, उपशमका होना चाहिए था पाठ। इसको वो दूसरी वाली जो सर्वार्थ सिद्धि थी ना, जो मूल संस्कृत में, उसमें भी और देखना चाहिए, क्योंकि औपशमिका बोलने से कोई मतलब नहीं निकलता। लिखा तो जरूर है, लेकिन जैसे ऊपर क्षायिका नहीं लिखा, क्षपका लिखा है, देख रहे हैं ना, ऊपर चत्वारा क्षपका लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, चत्वारा उपशमका होना चाहिए। इसलिए उसको आप सिर्फ थोड़ा सा एक पेंसिल से चिन्ह या फिर इसके ब्रैकेट्स में बाजू में उपशमका लिख सकते हैं, उसको काटना नहीं, बाजू में उपशमका लिख सकते हैं। तो चार जो उपशमक है, कौन से चार उपशमक है अब आप बता सकते हैं? 8, 9, 10 गुणस्थान वाले और 11वें गुणस्थान वाले, ठीक है ना। 12वां गुणस्थान क्षपक का होता है। तो ये सामान्योक्त संख्या, सामान्य में जितनी संख्या बताई थी, कितनी बताई थी? क्षपक से आधे। सासाधन सम्यक दृष्टय, सम्यक मिथ्या दृष्टयो, मिथ्या दृष्टयश्च सामान्योक्त संख्या। ये सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, इनकी सामान्य जो संख्या बतलाई उतनी है। संज्ञानुवादीन, अब सैनी मार्गणा में संज्ञीषु मिथ्या दृष्टियादय क्षीण कषायांताश्चक्षुर्दर्शनिवत, सैनी जीवों में मिथ्या दृष्टि को लेकर 12वें गुणस्थान वाले चक्षु दर्शन में जो बताए थे ना, उतने ही हैं। असंज्ञिनो मिथ्या दृष्टियो अनंतानंता, असैनी मिथ्या दृष्टि जो है वो कितने हैं? अनंतानंत। क्योंकि मन बगैर के जो जीव हैं मिथ्यात्व में रहने वाले, वो एकेंद्रीय की अपेक्षा, और वो भी वनस्पति की अपेक्षा, अनंतानंत बनेंगे। बाकी पृथ्वी का आदि स्थावर की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण बनेंगे, और विकलत्रय की अपेक्षा से वही पल्ले का असंख्यात विभाग प्रमाण बन जाएंगे। पहले आई थी ये संख्या सामान्य में, सामान्य में नहीं बल्कि वो काय मार्गणा में आई थी। इसके बाद सैनी और असैनी, इन दोनों से ऊपर जो उठ चुके हैं, तद उभय व्यपदेश रहता, उनसे ऊपर कौन है? 13वें गुणस्थान वाले। नो सन्नी नो असन्नी, वो सैनी भी नहीं कहला सकते हैं और असैनी भी नहीं कहलाएंगे। तो सामान्योक्त संख्या, उनकी जो संख्या पहले बतला चुके हैं ना, उतनी 8,98,502 13वें गुणस्थान वालों की, और 14वें गुणस्थान वालों की जो जिस समय 14वां गुणस्थान होता है उसमें जितने संचित हो सकते हैं उतने होंगे। आहार अनुवादन, अब ये अंतिम मार्गणा है, संख्या प्ररूपणा यहाँ समाप्त होने जा रही है। आज हमने इसलिए इसको पूर्ण करने का विचार बनाया है क्योंकि कल चतुर्दशी और परसों पूर्णिमा है, तो इसलिए 2 दिन अपना सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय नहीं होगा, इसलिए आज इसको हम पूर्ण कर रहे हैं। तो आखिरी मार्गणा रह गई आहार अनुवादन। आहार मार्गणा में आहार केशु, आहारक जीवों में मिथ्या दृष्टि आदि सहयोग केवल्यंता सामान्योक्त संख्या, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर सहयोग केवली भगवंतों की संख्या सामान्य बतलाई हुई संख्या के समान है। अनाहारकेशु मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि संयत सम्यक दृष्टय सामान्योक्त संख्या। अनाहारक अवस्था में ये गुणस्थान, निचले गुणस्थानों में 3 अवस्था बनती है अनाहारकों की, पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान, क्योंकि विग्रह गति इन्हीं गुणस्थानों में होती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए रास्ते में जो गुणस्थान बनता है वो इन 3 के सिवाय कोई और गुणस्थान बन नहीं सकता। ख्याल में रखना ये चीज़ है ना। मरण के उपरांत यही 3 गुणस्थान बन सकते हैं। मरण के पहले भी बन सकते हैं, इसका निषेध नहीं है, लेकिन मरण के बाद जब एक शरीर से दूसरे शरीर को ग्रहण करने जा रहा है तो बीच में नियम से इन 3 में से कोई एक गुणस्थान बनेगा और कोई गुणस्थान नहीं हो सकता। पहला, दूसरा, चौथा,
फिर सयोग केवलिनः संख्येया, सयोग केवली जो अनाहरक है, वो अनाहरक कब होते? सयोग केवली 13वें गुण स्थान वाले, जब वो समुद्घात करते हैं, और समुद्घात में जब प्रतर और लोक पूर्ण करते हैं तब अनाहरक होते हैं। उनको उस समय कार्मण का योग बनता है, तो उस काल में अनाहरक होते हैं, वो संख्यात है। अयोग केवलिनः सामान्योक्त संख्या, और अयोग केवली जो 14वें गुण स्थान होते हैं वो भी संख्यात रहेंगे, सामान्य जो संख्या बताई उतनी ही है। इस प्रकार संख्या निर्णीता, संख्या का निर्णय हो गया। कौन से गुण स्थान वाले जीव किस मार्गणा में कितनी संख्या को लेकर के हैं, इसका निर्णय एकदम यहाँ पर हो गया। लंबा तो लगा लेकिन है शॉर्ट। लंबा निर्णय जो देखना हो तो फिर धवला ग्रंथ में उसका विस्तार मिल सकता है। सत और संख्या, इन दो अनुयोग द्वारों का वर्णन पूर्ण हो गया था। अब क्षेत्रमुच्यते, क्षेत्र कहा जाता है। तद द्विविधम, वो दो प्रकार का है। सामान्येन विशेषेण च, सामान्य से और विशेष से। सामान्येन तावत, सामान्य से देखें क्षेत्र, मिथ्या दृष्टिनां सर्वलोकः, ये सामान्य में गुण स्थान लेते हैं, विशेष में मार्गणाओं में ले लेते हैं उसका। तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का क्षेत्र कितना है? तो आचार्य कहते हैं सर्वलोकः, पूरे 343 राजू प्रमाण, सारा का सारा जो लोक है वो मिथ्या दृष्टियों का क्षेत्र है। सासादन सम्यक दृष्टियादीनाम अयोग केवल्यन्तानाम लोकस्य असंख्येय भागः, सासादन सम्यक दृष्टि को आदि लेकर अयोग केवली पर्यंत लोकस्य असंख्येय भागः, लोक का असंख्यातवा भाग उन गुणस्थानों वाले जीवों का स्थान बन सकता है, क्षेत्र होता है। सयोग केवली नाम, और जो सयोग केवली 13वें गुणस्थान वाले हैं उनके लिए कुछ विशेष बतला रहे हैं, क्योंकि वो समुद्घात करते हैं। समुद्घात शब्द आपने सुना है कभी? क्या होता है कि आयु पूर्ण होने वाली है केवली भगवान की, लेकिन उनके बाकी अघातिया कर्म आयु से अधिक अवधि के हों, स्थिति उनकी ज़्यादा हो, तो उनकी स्थितियों को आयु के बराबर बनाने के लिए वो अपने आत्म प्रदेशों को विस्तृत करते हैं। पहले दंडाकार, फिर कपाट, फिर प्रतर और फिर लोक पूर्ण। ऐसे क्रम से 4 भेद हो जाते हैं उसमें केवली समुद्घात के। तो 4 समय में ये स्थितियाँ बन जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि फैलाने से वो स्थिति घट जाती है कर्मों की। इसका दृष्टांत ये दिया जाता है कि कपड़े को धो डाला आपने, निचोड़ के रख दिया, वो सूखेगा नहीं, सुखाने के लिए उसको रस्सी पर फैलाना पड़ता है। उसी प्रकार कर्मों को तो बिल्कुल समाप्त ही कर दिया उनने, 4 घातिया कर्म तो पहले ही समाप्त कर दिए थे। अब बचे जो कर्म हैं, आयु कर्म पूर्ण होने को है, लेकिन 3 कर्मों की स्थिति अधिक है, तो उनको आयु के बराबर करने के लिए वो विस्तृत कर देते हैं क्षेत्र। ये दृष्टांत भगवती आराधना की टीका में आचार्य अपराजित सूरी जी ने दिया कि फैलाने से जैसे कपड़ा सूख जाता है, वैसे ही कर्मों की स्थितियां भी क्षीण होती है। तो केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं, वो 13वां गुण स्थान सयोग केवली नाम लोकस्य असंख्ये भागः। एक सामान्य तो ये होगा कथन कि लोक का असंख्यातवा भाग है उनका क्षेत्र, और लोकस्य असंख्येया भागाः। अब देखिए दोनों में उच्चारण बिल्कुल एक जैसा है, मिलता जुलता। असंख्येय भाग और असंख्येया भागा। हिंदी अर्थ इसका ऐसा निकलेगा कि एक में असंख्येय भाग का मतलब होता है असंख्यातवा भाग, और असंख्येया भागा मतलब असंख्यात भाग। दोनों में कितना अंतर है? असंख्यात भाग कर दो और फिर उसमें से एक भाग लोगे तो असंख्यातवा भाग कहलाएगा, और फिर असंख्यात भाग लोगे तो उसको पहले ही असंख्यात में बांटना पड़ेगा,
और फिर उसमें से असंख्यात, असंख्यात कई प्रकार का होता है, तो उसमें से असंख्यात भाग, उसको असंख्येय भागा कहते हैं। तो ये स्थिति कब बनती होगी? जब प्रतर लोक पूर्ण की स्थिति में आते हैं। फिर लोक पूर्ण में तो सर्वलोको वा, सर्वलोक उनका क्षेत्र बन जाता है। एक आत्मा है और वो एक आत्मा सारे लोक में व्याप्त है, तो वो सर्वलोक क्षेत्र बन गया उनका। और फिर उससे कम वाली जो स्थितियां हैं, प्रतर है, वो असंख्येय भाग में जाएगा। विशेषण, अब ये तो सामान्य कथन हो गया, 14 गुणस्थानों का क्षेत्र बतला दिया। अब मार्गणाओं में देखिए, गत्य अनुवादे न, गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गतौ, नरक गति में, सर्वासु पृथ्वीषु, सब पृथ्वियों में, नारकाणां चतुर्षु गुणस्थानेषु, नारकों का 4 गुणस्थानों में, लोकस्य असंख्येय भाग है, लोक का असंख्यातवा भाग क्षेत्र बनता है। तिर्यक गतौ तिरश्याम, तिर्यक गति में जो तिर्यंश है उनका, कौन से गुणस्थान वाले तिर्यंश? मिथ्या दृष्टियादि संयता संयतांता नाम सामान्योक्तम क्षेत्रम, पहले से 5म गुणस्थान वाले तिर्यंशों का सामान्य में जो क्षेत्र बताया है उतना ही है, लोक का असंख्यातवा भाग। मनुष्य गतौ, फिर मनुष्य गति में, मनुष्याणाम, मनुष्यों का क्षेत्र, मिथ्या दृष्टियाद्यौग केवल्यंता नाम, पहले से 14वें गुणस्थान वाले मनुष्यों का क्षेत्र, लोकस्य असंख्येय भाग है, लोक का असंख्यातवा भाग है। सयोग केवल नाम, और फिर 13वें गुणस्थान वालों का सामान्योक्तम क्षेत्रम, सामान्य में जो बतलाया था क्षेत्र कि उसके अलग अलग विभाग कर दो समुद्घात की अपेक्षा। जो असमुद्घात में है, केवली भगवान जो समुद्घात नहीं कर रहा है, उसका उनका लोक का असंख्यातवा भाग रहेगा। दंड में भी लोक का असंख्यातवा भाग बनेगा। लेकिन आगे जो स्थितियां बनती है उसमें लोक के असंख्यात भाग, असंख्यात वा, ये वा अलग हो जाएगा, अब असंख्यात भाग बन जाएंगे। तो असंख्यात भाग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। असंख्यातवे भाग की तुलना करो तो ये बहुत अधिक क्षेत्र होता है। देवगतो, देवगति में, देवानां सर्वेषां चतुर्षु गुणस्थानेषु, सब देवों का 4थे गुणस्थानों में, 4 गुणस्थानों में, चतुर्षु यानी चौथे नहीं, 4 गुणस्थानों में, लोकस्य असंख्येय भाग, लोक का असंख्यातवा भागी क्षेत्र बनता है। इंद्रियानुवादेन, क्योंकि वो जो विमान है देवों के, वहाँ भी जहाँ जहाँ देव निवास कर रहे हैं उतना ही क्षेत्र तो घेर रहे हैं वो लोक का, और लोक बहुत लंबा चौड़ा है, 343 राजू। तो जितना क्षेत्र इन 4 गुणस्थानवर्ती जीवों ने घेरा है वो उस 343 राजू के सामने असंख्यातवा भाग ही होता है, इतना। वो स्पर्शन बताएंगे, स्पर्शन में आएगा वो। फिर इंद्रियानुवादेन, इंद्रिय मार्गणा आ गई। एक इंद्रियाणाम क्षेत्रम सर्वलोक, एक इंद्रियों का क्षेत्र सर्वलोक है। विकलेंद्रियाणाम लोकस्य असंख्येय भाग, विकलेंद्रियों का क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग है। पंचेंद्रियाणाम मनुष्यवत, पंचेंद्रियों का क्षेत्र मनुष्यों जैसा है। कायानुवादेन, काय मार्गणा की अपेक्षा, पृथ्वी कायादि वनस्पति कायिकांतानाम सर्वलोक, कायांतानाम सर्वलोक, पृथ्वी काय को लेकर वनस्पति पर्यंत जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है। यानी लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ये 5 स्थावर न पाए जाते हों। त्रस कायिका नाम पंचेंद्रियवत, त्रस कायिक जीवों का जो क्षेत्र है वो पंचेंद्रियों के समान है। इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रियों का बताया था ना, बस वैसे ही। और पंचेंद्रियों का किन के समान है? मनुष्यवत, मनुष्यों के समान। योगानुवादेन, अब योगानुवाद की अपेक्षा योग मार्गणा, वांग मनस योगी नाम, वचन और मनोयोगी जीवों का, मिथ्या दृष्टियादि सयोग केवल्यंता नाम, पहले से 13वें गुणस्थानवर्ती जीवों का क्षेत्र।
लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्व भाग है। काय योगी नाम, काय योगियों का मिथ्या दृष्टियादि सयोग केवल्यंता नाम, अयोग केवल्यानांश सामान्य उत्तम क्षेत्र, मिथ्या दृष्टियों को आदि लेकर 13वें गुणस्थान वालों का और अयोग केवलियों का भी सामान्य से जो क्षेत्र बतलाया गया है उतना है। वेदानुवादेन, वेद मारणा की अपेक्षा स्त्री पुं वेदानाम, स्त्री और पुरुष वेदियों का मिथ्या दृष्टियाद्य निवृत्ति बादरांता नाम, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर अनिवृत्ति बादर यानी 9वें गुणस्थान पर्यंत लोकस्य असंख्येय भागः, लोक का असंख्यात्व भाग है। नपुंसक वेदानाम, नपुंसक वेद वालों का मिथ्या दृष्टियाद्य निवृत्ति बादरांता नाम, मिथ्या दृष्टि से 9वें गुणस्थान तक। अपगत वेदानाम च, और जो वेद रहित हैं उनका भी सामान्य उत्तम क्षेत्र, सामान्य जो क्षेत्र बतलाया था उतना। कषाय अनुवादेन, कषाय मार्गणा की अपेक्षा कषाय अनुवादेन, यही था ना। क्रोधमान माया कषायाणाम, क्रोधमान और माया कषाय वालों का, लोभ कषायाणाम च, और लोभ कषाय वालों का। इनको अलग से इसलिए कहा क्योंकि लोभ कषाय 10वें तक रहती है। मिथ्या दृष्टियाद्य निवृत्ति बादरांता नाम सूक्ष्म सांप्रायाणाम कषायाणाम च सामान्य उत्तम क्षेत्रम, पहले से 9वें गुणस्थान तक, फिर 10वें गुणस्थान और फिर उसके आगे अकषाय जो गुणस्थान है उन सभी का सामान्य बतलाया गया जो क्षेत्र उतना ही है। ज्ञानानुवादेन, ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा मत्यज्ञानी श्रुताज्ञानी नाम, मति संबंधी अज्ञान वाले और श्रुताज्ञानी, श्रुत संबंधी अज्ञानी, इन जीवों के मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि नाम, इनका 2 ही गुणस्थान होते हैं, पहला दूसरा। इनका सामान्य उत्तम क्षेत्र, सामान्य कहा हुआ क्षेत्र है। विभंग ज्ञानी नाम, फिर विभंग ज्ञानियों का मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि नाम, लोकस्य असंख्येय भाग, पहले दूसरे गुणस्थान वाले जो हैं उनका लोक का असंख्यात्व भाग क्षेत्र है। आभिनिबोधिक श्रुतावधि ज्ञानी नाम, 3 जो आभिनिबोधिक, श्रुत और अवधि, इन 3 सम्यक ज्ञानियों का क्षेत्र। असंयत सम्यक दृष्टियादि नाम, क्षीण कषायंता नाम, ये कौन से गुणस्थान तक रह सकते हैं ज्ञान? 4 से क्षीण कषायंता नाम, क्षीण कषाय कौन सा है? 12वां। मन पर्याय ज्ञानी नांच, और मन पर्याय ज्ञानियों का, मन पर्याय ज्ञानी कहाँ से कहाँ तक? प्रमत्तादि नाम लो क्षीण कषायंता नाम, प्रमत्त को आदि लेकर 6 से क्षीण कषाय मान 12वें गुणस्थान तक। और केवल ज्ञानी नाम, केवल ज्ञानियों का सयोगानाम अयोगानाम, सयोग और अयोग दोनों प्रकार के केवलियों का च सामान्य उत्तम क्षेत्र, सामान्य बताया हुआ जो क्षेत्र उतना ही है। संयमानुवादेन, संयम मार्गणा की अपेक्षा सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संयता नाम चतुर्णाम, सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयत जो 4 हैं, कौन 4? अब थोड़ा थोड़ा अगर हम पूछते जाए तो फिर आप ज़्यादा पक्के हो सकते हैं। अभी तो एकदम फास्ट चल रही गाड़ी एक्सप्रेस। कौन 4 है सामायिक छेदोपस्थापना वाले? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 4 गुणस्थान है। डरना नहीं, हम बता भी देंगे। परिहार विशुद्धि संहिता नाम प्रमत्ता नाम, और परिहार विशुद्धि संहित कौन से हैं? प्रमत्त और अप्रमत्त, 6ठे और 7वें गुणस्थान वाले। और सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संहिता नाम, ये सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संहित 10वें गुणस्थान वर्ती है। यथाख्यात विहार शुद्धि संहिता नाम, और फिर यथाख्यात विहार शुद्धि वाले 10वें के ऊपर जितने भी गुणस्थान है वो संयत चतुर्नाम 4 कहे हूँ। कौन से 4? 11, 12, 13 और 14 ये गुणस्थान। संयता संयता नाम, संयता संयत पंचम, और असंयता नाम चतुर्नाम, और 4 असंयत, 4 असंयत गुणस्थान कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन सब का सामान्य उत्तम क्षेत्र, सामान्य से बताया गया क्षेत्र है। दर्शनानुवादेन, दर्शन मार्गणा की अपेक्षा चक्षुर्दर्शनी नाम, चक्षुर्दर्शन वालों का
मिथ्या दृष्टियादि क्षीण कषायंता नाम, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर क्षीण कषाय पर्यंत जितने हैं उनका लोकस्य असंख्यीय भाग, लोक का असंख्यातवा भाग क्षेत्र है। अचक्षुर्दर्शिनी नाम, और अचक्षुर्दर्शिनी जीवों का मिथ्या दृष्टियादि क्षीण कषायंता नाम, पहले से 12वें गुणस्थान तक। अब प्रश्न है ये कि पहले से 12वें गुणस्थान तक अचक्षुदर्शिनी कैसे होंगे?